भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, मेरा क्या दोष था? कृष्ण का चौंकाने वाला जवाब, दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। मैदान पर बस खून, टूटे रथ और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र बाकी थे। लेकिन एक जगह सूरज की रोशनी में चमकता है तीरों का बिछौना, उस पर लेटे हैं भीष्म पितामह, वह योद्धा जो अपराजित रहे, जिनकी इच्छा के बिना मृत्यु भी पास नहीं आ सकती थी, पर उनके शरीर में सैकड़ों बाण धस चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर साथ ही गहरा रहस्य भी छुपा है। भीष्म पितामह धीमी आवाज़ में पूछते हैं, मधुसूदन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इस तरह तीरों की शैया पर तड़पना पड़ा? दोस्तों, भीष्म पितामह और देवव्रत गंगा पुत्र, अपार शक्ति और अद्वितीय धनुर्धर, लेकिन उनका जीवन सिर्फ वीरता से नहीं, त्याग से भी भरा था। अपने पिता राजा शांतनु के सुख के लिए उन्होंने एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ली जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। आजन्म ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग, इस प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा, हस्तिनापुर की सेवा और युद्ध कौशल में महारत हासिल की, पर इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका जीवन नियति के बंधन में बंध गया। कृष्ण जानते थे भीष्म का हर कर्म धर्म के लिए था, पर हर प्रतिज्ञा का कर्म फल भी होता है, और यही कर्म फल उन्हें आज बाणों की सया तक ले आया था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध भीष्म पितामह के नेतृत्व में शुरू हुआ, तब वह अकेले ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, पर एक और धर्म था और दूसरी ओर उनकी प्रतिज्ञा के बंधन में हस्तिनापुर के सेनापति थे। इसलिए कौरवों की ओर से लड़ना उनका कर्तव्य बन गया। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म युद्ध में नहीं हटे तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तब उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और योजना बनाई शिखंडी को आगे लाने की। भीष्म के सामने खड़ा हुआ अम्बा के प्रति अपने वचन और सम्मान के कारण भीष्म ने उस पर शस्त्र नहीं उठाया। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और बाणों की वर्षा कर दी। युद्धभूमि में गूंज उठा धर्मराज। भीष्म बाणों की बौछार से घायल होकर गिरे। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म युद्धभूमि पर गिरे, लेकिन उनके शरीर ने धरती को नहीं छुआ। सैकड़ों तीर उनके आर पार होकर एक बिछौना बन चुके थे। यहाँ उनकी मृत्यु उनके पास भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि उन्हें वरदान था, वह अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। युद्ध खत्म हो गया, पर भीष्म ने तुरंत देह त्याग नहीं किया। वह उत्तरायण सूर्य के उत्तर दिशा में गढ़ का इंतजार करने लगे। कहते हैं उस समय उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल गया था, मानव देवता स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। युद्धभूमि अब शांत थी, पर भीष्म के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि कर्म का परिणाम है यह पीड़ा। यही सवाल उन्होंने कृष्ण से किया। पर लेटे भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी सांसें धीमी थी, लेकिन धीरे से बोले, मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का अधर्म का साथ नहीं दिया, फिर भी मुझे इतनी कठोर मृत्यु क्यों मिला? ऐसा कौन सा दोष था मेरा? कृष्ण उनकी आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। यह मुस्कान करुणा और रहस्य से भरी थी। उन्होंने उत्तर देने में कोई जल्दबाजी नहीं की, मानो सही समय का इंतजार कर रहे हों। फिर उन्होंने, यह कई जन्मों के कर्म का परिणाम है। धर्म का पालन करने वाला भीष्म कर्म के नियम से मुक्त नहीं होता। भीष्म ने पूछा, कौन से केशव? कृष्ण ने धीरे धीरे एक ऐसी घटना सुनानी शुरू की जो उनके वर्तमान जीवन से नहीं बल्कि उनके पिछले जन्म से जुड़ी थी। कृष्ण ने कहा, पितामह, पिछले जन्म में आप एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक शिकारी थे। भीष्म ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कृष्ण जी आगे बोले, एक दिन आप जंगल में शिकार पर निकले। वहाँ आपने एक मछली के बच्चे को पानी में तड़पते देखा, लेकिन आपने दया नहीं की। अपने तीर से आपने उसे घायल कर दिया और वह लंबे समय तक पीड़ा में तड़पता रहा। वही तड़प आज तुम्हारे शरीर को महसूस हो रही है, या उस कर्म का फल है? भीष्म ने आंखें बंद कर ली,
कृष्ण आगे समझाने लगे, कर्म का नियम अटल है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी अपने पूर्व कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता, बस उनके फलों का रूप और समय अलग होता है। भीष्म को समझ आने लगा कि यह पीड़ा कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन का एक हिस्सा है। कृष्ण ने आगे कहा, इस पीड़ा का एक और कारण है अम्बा का। भीष्म की आंखों में पुराने स्मरण जाग उठे। अम्बा काशी की राजकुमारी, जिसे उन्होंने स्वयं बरवाला से छीन कर लाया था, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। अम्बा का जीवन बर्बाद हो गया और वह क्रोध व अपमान से भरी थी। उसने तपस्या कर भगवान शिव से वरदान लिया, अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनने का। वही अम्बा अगले जन्म में शिखंडी बनी और महाभारत के युद्ध में आपके सामने खड़ी हुई। आपका वचन और सम्मान ने आपको रोका और अर्जुन को अवसर मिला। कृष्ण ने कहा, प्रतिज्ञाएं महान होती हैं, दूसरे के जीवन को दुख में डाल देती हैं और ऐसे दुख भी लौट कर आया करते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष धर्म और मोह के बीच था। भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रति अटूट निष्ठा रखे, चाहे सिंहासन पर दुर्योधन जैसा धर्मी ही क्यों ना बैठे। आप जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, फिर भी प्रतिज्ञा के कारण उसका साथ दिया। कृष्ण बोले, पर धर्म का सच्चा अर्थ केवल वचन निभाना नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना है। आप धर्म के एक हिस्से से जुड़े रहे, लेकिन उसका पूरा स्वरूप नहीं आप अपना सके। युद्ध भूमि में पांडवों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अनजाने में धर्म की शक्ति को छोड़ दिया और यही आपके लिए बाड़ों की सया का मार्ग बना। भीष्म ने गहरी सांस ली। यह सुनकर उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आने लगा। कृष्ण ने भीष्म के पास बैठते हुए कहा, पितामह, हर आत्मा अपने कर्मों से सीखने आती हैं। यह पीड़ा तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। भीष्म की आंखों में अब शांति उतरने लगी। उन्होंने कहा, मधुसूदन, मैंने हमेशा सोचा कि धर्म केवल वचन और कर्तव्य है, पर आज समझ आया कि धर्म का मूल न्याय और करुणा है। कृष्ण मुस्कुराए, यही दिशा तुम्हें इस जन्म में पूर्ण करेगा। युद्ध भूमि पर पड़े हुए भीष्म ने पांडवों को बुलवाया और जीवन नीति, राज्य और धर्म के उनके शब्द अमूल ग्रंथ की तरह थे, जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देंगे। कृष्ण जानते थे कि भीष्म अब अपने अंतिम समय की ओर हैं, लेकिन उनकी आत्मा संतुलन और सत्य को मान चुकी थी। उत्तरायण का दिन आ चुका था। सूर्य उत्तर दिशा में गति कर रहा था। वही क्षण जिसका भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गंगा माता का ध्यान किया और कृष्ण की ओर देखा। मधुसूदन, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पितामह, अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर में अपने असली घर लौट सकती हैं। भीष्म ने आंखें बंद की और शांत मुस्कान के साथ प्राण त्याग दिए। उनकी गाथा हमें सिखाती हैं, धर्म केवल वचन या कर्तव्य नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य का संतुलन है, और कोई भी अपने कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। दोस्तों, इस जानकारी ने हमको सोचने पर मजबूर किया है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।